नर्मदा नदी की कहानी पौराणिक कथाओं और भौगोलिक तथ्यों का एक अनूठा संगम है जो इसे भारत की सबसे पवित्र और रहस्यमयी नदियों में से एक बनाती है। संस्कृत में नर्मदा का अर्थ आनंद देने वाली है। पौराणिक कथा और उत्पत्ति प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने गहन तपस्या के दौरान पसीना बहाया, जिससे एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। इस कन्या को नर्मदा नाम दिया गया, जो बाद में एक नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी। उन्हें शिव की पुत्री भी कहा जाता है। एक अन्य कथा में नर्मदा को मैखल पर्वत के राजा की पुत्री माना जाता है, इसलिए उन्हें मैखल सुता भी कहते हैं। एक मार्मिक प्रेम कथा के अनुसार नर्मदा का विवाह राजकुमार सोनभद्र से तय हुआ था, लेकिन विवाह के मंडप में नर्मदा को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उनकी दासी जुहिला में अधिक है। इस धोखे से क्रोधित होकर नर्मदा ने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण लिया और हमेशा के लिए विपरीत दिशा पश्चिम में बहना शुरू कर दिया। भौगोलिक महत्व और विशेषताएं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। भारत की अधिकांश प्रमुख नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जैसी कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर की खंबात की खाड़ी में मिलती हैं। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। यह नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पठार से निकलती है और 1312 किलोमीटर की यात्रा करती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों को जल प्रदान करती है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। धार्मिक महत्व। पाप नाशिनी। हिंदू धर्म में नर्मदा को गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि नर्मदा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदा नदी के तट पर पाए जाने वाले हर पत्थर को पवित्र शिवलिंग माना जाता है और इसे बाणलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध करने के बाद वरदान दिया था कि इस नदी के हर पत्थर में उनका वास होगा। नर्मदा परिक्रमा। भक्तजन बड़ी श्रद्धा से नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, जिसे एक महान धार्मिक यात्रा माना जाता है। धर्म ग्रंथों से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।